फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिंपोजियम। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। कैसे हो आप लोग सब? ठीक हो ना? गाइज़, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली अभी मुझे याद आया और मैंने सोचा क्यों ना शेयर करूँ। ये उस जनरेशन के लिए जो छोटे बच्चे टीनेजर्स है या 18, 19, 21 में, प्लीज़ प्यार के चक्कर में पागल मत हो जाइएगा। अभी रिसेंटली मुझे एक केस मिला है, 2 केस है उसका 2 ही इसमें मैं एंगेज हुई हूँ। एक तो है उसने अपने मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए जज के कोर्ट में केस किया है। दूसरा, जो जिस आदमी के साथ उसने कोर्ट मैरिज किया था, स्पेशल कोर्ट मैरिज, उसने रेस्टिट्यूशन टू कॉन्जुगल राइट केस कर दिया उसके ऊपर। तो 2 केस चल रहे हैं। एक उसका दिया हुआ, वो पेटिशनर है, दूसरा में वो अपोजिट पार्टी रेस्पोंडेंट है। ऐसा हुआ, उसे प्यार हो गया तो उसने सोचा क्यों ना सोशल मैरिज करने से पहले कोर्ट मैरिज कर लूँ। स्पेशल कोर्ट मैरिज कर लिया उसने। स्पेशल कोर्ट मैरिज करके उसका लक अच्छा था कि वो वहाँ रहने नहीं चली गई। वो नौकरी करती है, वो अपने माँ पापा के साथ ही रह रही थी। सोच रही थी कि सोशल मैरिज करके उसके घर चली जाएगी, पर सोशल मैरिज करने से पहले उसको पता चला कि उस आदमी कोई बैचलर या अनमैरिड नहीं है। उसने झूठ कहकर शादी किया। उसका स्टेटस जो है मैरिड है। ये अलग बात है कि उसका पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी, पर उसने ये मैरिटल स्टेटस छिपाया मेरे क्लाइंट से। तो मेरे क्लाइंट को जब पता चला तो वो तो अनमैरिड थी, उसको क्यों लेना है एक मैरिड आदमी, वो भी जो कंसील किया है, जिसने बात छिपा के शादी किया, उससे शादी उसको करना नहीं था। इसलिए उसने जो मैरिज सर्टिफिकेट था, स्पेशल कोर्ट मैरिज करके रखा था, उसके अगेंस्ट में उसने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट में केस किया नल एंड वॉइड का, कि ये मैरिज नल एंड वॉइड है क्योंकि उसने अपना स्टेटस छिपा के शादी किया था, है ना। तो वो केस चल रहा था। वो दूसरा जो आदमी था, जो अपोजिट पार्टी रेस्पोंडेंट था इस केस में, उसने इस केस में अपीयर हुआ, वकील के द्वारा अपीयर होके रिटन स्टेटमेंट देने के लिए समय मांगी कोर्ट से। मांगने के बाद मेरे पार्टी को, मेरे पेटिशनर जो है, मेरे क्लाइंट, उसको हैरेस करने के लिए एक दूसरा केस उस पर ठोक दिया, जो केस है रेस्टिट्यूशन टू कंजुगल राइट, मतलब मेरी पत्नी को मेरे साथ मेरे कंपनी में वापस लेके आओ। एक केस लागू ही नहीं होता। उसने कोर्ट को मिसलीड करने के लिए और मेरे पार्टी को, जो मेरे पेटिशनर है, उसको हैरेस करने के लिए केस किया, क्योंकि जब मैरिज का वैलिडिटी ऑफ द मैरिज हैज़ नॉट बिन डिसाइडेड येट, मैरिज वैलिड है, इनवैलिड है, वॉइड है, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, तो रेस्टिट्यूशन टू कंजुगल राइट केस मेंटेनेबल है नहीं इस टाइम पे। तो उसने ऐसे ही केस कोर्ट को मिसलीड करने के लिए फाइल कर दिया। तो उसका अगर इतना ही वो जेन्यून था तो इसी केस में उसको अपेयर होकर अपना बात बताना काम था कि नहीं, ये वैलिड है, मैरिज वॉइड नहीं है। उसने दूसरा केस भी इंस्टीट्यूट कर दिया, फाइल कर दिया केस रेस्टिट्यूशन टू कंजुगल राइट का। रेस्टिट्यूशन टू कंजुगल राइट केस लागू नहीं होता क्योंकि उसने उसके साथ रहा ही नहीं, मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं हुआ, एक साथ रहा नहीं, उसके घर गया नहीं। ये लक अच्छा था लड़की का कि सोशल मैरिज होने के बाद ही वो उसके घर जाएगी, सोच के रखा था। पर अभी फिर भी दोनों केस चल रहा है। मैंने जो रेस्टिट्यूशन टू कंजुगल राइट केस है उसको डिसमिस करने के लिए पिटीशन दिया है। अगर डिसमिस भी नहीं करता तो एटलीस्ट स्टे कर दे। जब तक वैलिडिटी ऑफ मैरिज डिसाइड नहीं होता तब तक वो केस स्टे हो जाना चाहिए। देखते कल है उसका प्रिपेयर करें। तो मेरा ये था, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, प्यार में अंधे हो जाते हैं, किसी के प्यार में पड़ के भी कोर्ट मैरिज करने दौड़ते हैं, ये करते हुए, प्लीज़ बच्चों अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो अपना लव लाइफ और छानबीन करो। कहीं शादीशुदा मर्द ना जवान बनकर आपको प्रपोज कर रहा हो या फिर प्रेम दिखा रहा हो, आप अच्छा से देखकर शादी कीजिए। आई लव यू ऑल सो मच। आप लोग सावधान रहिए, खुश रहिए और हमेशा अपने बारे में सोचिए, सोच कर कदम उठाइएगा। हमेशा सुरक्षित रहिएगा और खुश रहिए। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल अगेन इन अनदर ब्लॉग। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।